अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तदारुसुल इल्मि साअतम मिनल लैलि खैरुम मिन इह्याइहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूलाबाद की सरजमीन पर जिंदगी की पहली हाजिरी है। लेकिन यहाँ के निज़ाम को देख करके ऐसा लगा कि आप हजरात इमाम को सिर्फ मुसल्ले इमामत तक इमाम मानते हैं, उसके बाद गुलाम मानते हैं। जो हजरात पीछे बैठे हो थोड़ा सा आप लोग भी आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं जी। माना कि शुअरा हजरात की आवाज में अल्लाह ने बड़ी कशिश रखी है, बिला शुबहा रखी है। और ना तो मनक़बत के अशार जब आप सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इसको मोहब्बत में गर्क हो करके और सरशार हो करके आप हजरात सुनते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि हर लजीज चीज आदमी को पसंद होती है, अच्छी लगती है। लेकिन याद रखिए, खाने में सबसे ज्यादा लज्जत वाली चीज अगर कोई है तो वो चटनी है कि नहीं है? सबसे ज्यादा लज्जत देती है कि नहीं देती? बताइए, ऐसा है कि नहीं है? बड़ी लजीज होती है। अब कोई ये कहे कि हम खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ चटनी ही खाएंगे, तो 4 दिन वो चटनी चाटेगा और 4 दिन के बाद चटनी उसे चाट जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? हर चीज की एक मिकदार होती है ना, और मिकदार के एतबार से हर चीज अच्छी लगती है।
हजरत का मशवरा, हजरत का अपना निज़ाम, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, सिलसिले नक्शबंदिया का फैजान लेकर के आपके बीच जलवा अफरोज हैं। ये हजरत ने अपने सवाबदीद की बुनियाद पर, चूंकि रात के 1:45 बज रहे, कितने, और हमारी कौम सिर्फ ये चाहती है कि हमें वही अच्छा लगता है जो बगैर वजू के हमें जन्नत पहुंचा दे। झूमते रहिए, हाथ उठाते रहिए, बस करना कुछ ना पड़े, उसी को हम पसंद करते हैं। नात सुनना इबादत है, नात पढ़ना इबादत है, नात सुन के झूमना भी अच्छी बात है, तो अपने अपने इश्क की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बयानात सुने ही नहीं। अवाम तो अवाम, हमने खवास की भी जिम्मेदारी दी। कौम को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं हमारा रोल जरूर होता है, वरना कौम में इतनी जुरात नहीं है कि किसी इमाम से निगाह मिला के वो बात कर सके। इसके जिम्मेदार हम हैं। बताइए, ये दस्तारबंदी का जलसा, एक जलसा सजाने वाले और करने वाले कितनी मशक्कत और कितनी जाफिशानी के साथ हफ्तों तैयारी करते हैं, इंतजामात के सिलसिले में मुतफक्किर होकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और उसके बाद जाकर के कोई जलसा सजता है ना। बहरहाल आप जितने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ ये सब समझदार बैठे हैं और अल्लाह रसूल के वफादार बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए हजरत के हुक्म के मुताबिक आप हजरात की बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत में हम और आप मिलकर पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी के साथ जितने लोगों को दरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, शेर बड़ा अच्छा लगता है ना हज़रात, है ना जी। दो शेर हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे अच्छा लगता है आपको। शायर कहता है, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। और सहरा में क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, सहरा में क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और अर्ज करता हूं कि अबू जहल सोचने लगा हैरत में पड़ गया, अबू जहल सोचने लगा हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। अबू जहल सोचने लगा हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया।
और तैबा पहुंच के आया नजर जब दरे रसूल। अभी फैजी साहब ने आपको मदीना शरीफ पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? तो एक आशिक कहता है कि तैबा पहुंच के आया नजर जब दरे रसूल, मैंने निगाहे शौक उसी दर पे रख दिया, मैंने निगाहे शौक उसी दर पे रख दिया। और रब ने हमासियों की शफाअत का मामला, रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़ए महशर पे रख दिया। रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़ए महशर पे रख दिया। और एक बड़ा अकीदे का शेर दे रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समाअत कीजिए कि इस्लाम की बका और शहादत के वास्ते, इस्लाम की बका और शहादत के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया, सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। इस्लाम की बका और शहादत के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। और हिंद में रह के अगर गरीब नवाज की बात न करें तो बात अधूरी रहती है ना। तसव्वुरात की सवारी अजमेरे मोहल्ला लेके चली और ये शेर सुनिए कि सागर सिमट के आ गया। माशाअल्लाह, इलेक्शन जीत गया आप लोग, लगता है इलेक्शन जीत गया है माशाअल्लाह। चलिए, सागर सिमट के आ गया, सागर सिमट के आ गया। पाते ही उनका हुक्म खादिम ने कासा जब आना सागर पे रख दिया, खादिम ने कासा जब आना सागर पे रख दिया। और ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। हज़रात माशाअल्लाह, आइए बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। मेरी गुफ्तगू के दो जुज़ हों, एक का ताल्लुक अकीदे से है और दूसरे का ताल्लुक अमल से है। मैं दौराने तकरीर रोजा नमाज की भी बात कर लेता हूं, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता? जोर से कहिए यार। देखिए, हम दरसगाही आदमी हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, जलसे में उनके बाप दादा को पढ़ाते हैं। और ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला उसी वक्त कामयाब होता है जब कुछ उस्ताद बोले और कुछ शागिर्द बोले, है ना, ताकि उस्ताद समझे कि जो मैं शागिर्द को पढ़ा रहा हूँ वो शागिर्द समझ रहा है ना। आइए कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक उम्मी रसूल को पैदा फरमाया। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, बात थोड़ी सी इल्मी है। 10 मिनट की गुफ्तगू अगर आप हजरात ने समाअत कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आगे की गुफ्तगू में बड़ा मजा आएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका मिजाज इल्मी बातें सुनने का अब नहीं रह गया, आप सुनना नहीं चाहते और हम जैसे लोग सुनाना भी नहीं चाहते। जी, कुछ लोग होता है, इल्म होता है, देना नहीं चाहते। अल्लाह का कुरान कह रहा है,
वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक उम्मी रसूल को पैदा फरमाया। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, आने वाला नबी भी उम्मी है। जिस कौम के बीच आ रहा है वो कौम भी उम्मी है, नबी भी उम्मी है, उम्मत भी उम्मी है। लेकिन लफ्जों की यकसानियत से किसी को धोखा ना हो। उम्मती अगर उम्मी है तो इसे आयब कहा जाएगा, नबी अगर उम्मी है तो इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजेज़ा कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे आका जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए किसी से नहीं पढ़ा, किसी के सामने जानवे अदब तय नहीं किया, किसी दारुल उलूम में नहीं पढ़ा, किसी उस्ताद के सामने जानवे अदब तय नहीं किया, किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया। उसके बावजूद अरब के फसीहो बलीग लोगों के बीच जब मेरे पैगंबर ने ज़बान खोली है, अरब के ज़बान आवर लोगों के बीच जब मेरे मुस्तफा ने ज़बान खोली है, तो आलम ये हुआ है हकीकत व मारिफत की वो ज़बान, इल्म व हिकमत की वो ज़बान, गोया आला हजरत की ज़बान में अहले अरब बोल पड़े हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, किसी से नहीं पढ़ा, किसी दारुल उलूम में दाखिला नहीं लिया, किसी के सामने ज़ानुवे अदब तय नहीं किया। तो अल्लाह का हुक्म है कुरान मुकद्दसा के अंदर, अल्लाह फरमा रहा है आने वाला नबी भी उम्मी है। जिस कौम में आ रहा है वो कौम भी उम्मी है, लेकिन लफ्जों की यकसानियत से किसी को धोखा ना हो। इसीलिए हम कहा करते हैं कि ये जमाने वालों कुरान का तर्जमा करने के लिए सिर्फ अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कि अगर अरबिक डिक्शनरी उठा करके उम्मी का माना तलाश करोगे तो साफ मिल जाएगा उम्मी के माने अनपढ़। हम आपसे पूछना चाहते हैं उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे जो सारी कायनात को पढ़ाने आया हो? उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे जो मुअल्लिमे कायनात बन के आया हो? अरे हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। इसीलिए हम कहा करते हैं कि कुरान का तर्जमा करने के लिए अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कि कुरान में अगर उम्मी का माना देखोगे तो साफ अनपढ़ मिल जाएगा। इसलिए जमाने वालों कुरान का तर्जमा करने के लिए नबी के मकाम को भी देखना होगा, नबी के अजमत शान को भी देखना होगा। जी कुछ लोग डिक्शनरी देख करके तर्जुमा कर देते हैं, उनसे कहना है मेरा, लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करीना आया, उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाहे मदीना आया। और ऐसा नहीं है कि हम सुन्नियों का अकीदा सिर्फ शायरों की शायरी से साबित होता हो। उठाओ अल्लाह का कुरान, रब ऐलान कर रहा है अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमत वाली जात ने नबी को कुरान की तालीम दी है, रहमान ने मुस्तफा को कुरान पढ़ाया है। जब तो हम कहा करते हैं कि मेरे पैगंबर के इल्म में कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं। क्यों?
पढ़ाने वाला अल्लाह है और पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हैं। न पढ़ाने वाले का कोई जवाब है, न पढ़ने वाले का कोई जवाब है ना। इसीलिए हम दावा करते हैं कि हमारे पैगंबर के इल्म में कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है। आप जरा तवज्जो दीजिए, थोड़ी देर के लिए एक मिसाल से आपको समझाऊं। थोड़ा सा जोर दीजिए दिमाग पर, तो आपको पता चलेगा कि इल्म में कमी किन बुनियादों पर होती है। हजरत तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछिए। ये पढ़े लिखों की जमात बैठी है, अहले इल्म बैठे हैं, इनसे पूछिए। पढ़ाने वाला उस्ताद अगर नाकिस हो, जो पढ़ाने वाला उस्ताद है ना, अगर उसी का इल्म कंप्लीट नहीं है तो पढ़ाने वाले शागिर्द को भी कामिल नहीं बना सकता है ना। जब वही अधूरा है तो वो शागिर्द को मुकम्मल क्या बनाएगा। फर्ज कर लो उस्ताद कामिल हो, लेकिन जो शागिर्द पढ़ रहा है वही ज़ीनियत और ज़हीन ना हो, तब उस्ताद कामिल रहकर भी शागिर्द के इल्म को कामिल नहीं बना सकता। फर्ज कर लो उस्ताद कामिल हो, जो शागिर्द पढ़ रहा है वो भी ज़ीनियत और ज़हीन हो, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है वही ठिसफिसी हो, तब उसी का कोई वजूद ना हो। उस्ताद कामिल रहकर भी शागिर्द के इल्म को कामिल नहीं बना सकता। फर्ज कर लो उस्ताद कामिल हो, जो शागिर्द पढ़ रहा है वो ज़ीनियत और ज़हीन हो, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो किताब भी कामिल हो, लेकिन जो पढ़ाने वाला उस्ताद है ना, पढ़ाने ही नहीं चाहता, कंजूसी से काम ले रहा है, तब होता है इल्म होता है, लोग देना नहीं चाहते। ऐसा होता है कि नहीं होता। तब भी उस्ताद कामिल होकर भी शागिर्द के इल्म को कामिल नहीं बना सकता। फर्ज कर लो उस्ताद कामिल हो, शागिर्द ज़ीनियत और ज़हीन हो, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो भी कामिल हो, उस्ताद पूरी तवज्जो और लगन के साथ पढ़ाना चाहता है, लेकिन जो शागिर्द है ना वो शरीर है, शरारत करता, पढ़ना ही नहीं चाहता, तब उस्ताद कामिल रहकर भी शागिर्द के इल्म को कामिल बोलिए बना सकता है? नहीं बना सकता है। इधर देखो, अल्लाह कह रहा है अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रहमत वाली जात ने मुस्तफ़ा को कुरान की तालीम दी है। पढ़ाने वाला अल्लाह है जिसके इल्म का कोई जवाब नहीं है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हैं जिनकी सरजिहानत और सलाहियत का कोई जवाब नहीं है, और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो किताब कलामुल्लाह है। शान उसकी क्या है? वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात की कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो, जिसका तर्जमा, जिसका तज़किरा कुरान में ना हो। हर शय का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हर दर्द का मुदावा कुरान के अंदर मौजूद है, हर जख्म का मरहम कुरान के अंदर मौजूद है। ये हमारी अक्लों का कसूर है कि हम कुछ पाते हैं, बहुत कुछ नहीं पाते हैं। और इधर देखिए, पढ़ाने वाला अल्लाह है जिसके इल्म का कोई जवाब नहीं है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह है जिनकी सलाहियत और ज़हानत का कोई जवाब नहीं है। जो किताब पढ़ाई जा रही है वो किताब कलामुल्लाह है जिसकी शान और कमाल का कोई जवाब नहीं है। और जो पढ़ाने वाला उस्ताद है ना, इतनी तवज्जो और इतनी लगन से पढ़ा रहा है
उसके तो इतने नाम हैं कि कोई गिन नहीं सकता। उसके इतने नाम हैं कि कोई शुमार नहीं कर सकता है। और 99 नाम तो मशहूर है ना, लेकिन जब बात अपने महबूब के पढ़ाने की आई है, बात अपने महबूब को सिखाने की आई है, तो और 98 नामों का जिक्र नहीं है। अर्रहमान अल्लमल कुरान कहकर अपने बंदों को बता रहा है, रहमत वाली जात ने नबी को कुरान की तालीम दी है। गोया ये बता रहा है, एक दुनिया वालों, मैं अपने नबी को पढ़ा रहा हूँ तो पूरी शाने रहीमी से पढ़ा रहा हूँ, पूरी शाने करीमी से पढ़ा रहा हूँ, पूरी तवज्जो और लगन से पढ़ा रहा हूँ। और जो पढ़ने वाला शागिर्द है ना, हाल उनका क्या है? भले और किसी चीज की दुआ मेरे पैगंबर ने न मांगी हो, मेरे मौला मेरी दुनिया बढ़ा दे, मेरी जायदाद बढ़ा दे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दे, लेकिन रब्बी ज़िदनी इल्मन की दुआ बारहा मेरे पैगंबर ने मांगी है। ए परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, मेरे मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। तब तो उनके इल्म का हाल ये है, आला हजरत बोल पड़े बरेली से, या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर हमारी जमात के एक जिम्मेदार आलिम दीन, नाशिरे मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहब क़िबला मिसबाही संभली मुरादाबादी पूरी आन बान शान के साथ आलिमाना वक़ार के साथ मिंबरे नूर पर जलवा फरोज। आप इनका बयान थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। तो पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हैं। जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह है। न पढ़ाने वाले का कोई जवाब है, न पढ़ने वाले का कोई जवाब है, न पढ़ाई जाने वाली किताब का कोई जवाब है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान का तर्जमा करने के लिए अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। नबी के मकाम को भी देखना होगा, नबी की अजमत शान को भी देखना होगा। तो रसूल मुअल्लिम बनकर आए हैं। क्या बनकर आए हैं? मुअल्लिम बन के आए हैं। ताजदारे कायनात, कायनात को पढ़ाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि इस गोशे पर हमारी नजर ही नहीं जाती है कि उस मुअल्लिम कायनात ने हमें पढ़ाया। हम नारा तो बहुत लगाते हैं, जज्बाती बातें तो बहुत करते हैं, और सिर्फ लफ्जों तक हमारे जज्बात और हमारे नारे महदूद रहते हैं। अगर अमली मैदान में उतर करके हमें देखा जाए तो यही जो सुबह 4 बजे तक अल्लाह रसूल के नाम पर झूमने वाले, अगर मस्जिदों का जायजा लिया जाए तो मस्जिदें वीरान नजर आती, मदरसे खाली नजर आते हैं। अमली मैदान में अगर हमें उतर करके देखा जाए, हम अमली मैदान में बहुत पीछे नजर आते हैं। ए अल्लाह के बंदो, रसूलाबाद की सरजमीन पर बैठकर जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान के जलसे में बैठकर आओ नबी के इस जो है गोशे पर और नबी के इस सीरत पर भी हम निगाह डालते हैं और थोड़ा
बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि उस मुअल्लिमे कायनात ने हमें पढ़ाया क्या है ना। ये हम सुनना कहाँ चाहते हैं, हम तो वो सुनना चाहते हैं। उठाओ हाथ मदीना पहुंच जाओगे, उठाओ हाथ काबा पहुंच जाओगे। बिला सुबह अगर मोहब्बत में उठाया है पहुंच जाओगे, लेकिन उठाने के साथ साथ हाथ बाद में उठाओ। पेशानी रब की बारगाह में पहले झुकाओ, हाथ बाद में उठाओ। ज़बान को शराब से पहले पाक करो, हाथ बाद में उठाओ। किरदार और अमल को रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक पहले बनाओ। ये है हमारे अंदर नहीं है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, मैं किसी मखसूस शख्स पर या किसी पर कोई कमेंट नहीं, ये तो एक जिमनी बात है। लेकिन ये बताइए समाज के अंदर ये कमी है कि नहीं है ना। आज हमारा नौजवान तबका जी, वो जो बिल्ला लगाए घूम रहे उनका भी पता नहीं है, और जो बगैर बिल्ले वाले हैं उनका भी पता नहीं। जरा ये तो ये सोचता है कि जैसे ही शायर साहब ने माइक छोड़ा आप समझ लो जलसा खत्म। अब तो ये बेवकूफ लोगों का काम है, चंद बुढ़े बैठ करके मौलाना साहब की तकरीर सुन लेंगे, काम हो जाए, है ना। आओ हम रसूलुल्लाह की तालीमात का असर दिखाते हैं। आज हमारा हाल क्या है, तालीम से हमको दूर नजर आते हैं। हम सीखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, उसके बाद जमाने को दोष देते हैं कि जमाने में हम पिछड़े हैं, जमाने में हम कमजोर हैं। ये अल्लाह के बंदो, आपने देखा कभी कि दीनी एतबार से हम कितने पिछड़े हैं। जमाने के और किसी पहलू पर नजर बाद में डालिएगा, पहले अपनी दीनी मेयार पर तो निगाह डाल करके देखिए कि दीनी एतबार से हम कितने पिछड़े हैं। अगर दीन में हमारा पिछड़ापन दूर हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, रब का फरमान कह रहा है, हमारा परवरदिगार कह रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई माशाअल्लाह, ये कमेटी वाले बड़े हसास लोग हैं, नजर नहीं आए इसलिए नाम ले लिया कि शायद कुछ बेदारी आ जाए। जी माशाअल्लाह। जी हाँ, जब ये कौम का नौजवान आगे रहता है ना, तब कौम की किस्मत लिखी जाती है। हाँ, तब कौम सरबलंद और सरफराज होती है। और नौजवान अगर सो जाए, चलिए हो गया माशाअल्लाह, हजरत को पहनाइए माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, नाज़िम साहब को थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए, तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए। नारे तकबीर। नबी मुअल्लिमे कायनात बनकर के आए हैं। मुझे याद आता है सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के एक चरवाहे की बात। आज हमारा हाल क्या है, हम महफिलों में रहें तब भी खुदा का खौफ हमारे दिल में नहीं होता है, खलवत में रहें तब भी खुदा का खौफ हमारे दिल के अंदर नहीं होता है। लेकिन आओ देखो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इल्म की रोशनी उस जमाने के लोगों को अता फरमाई थी, वो कैसे लोग थे, रहते थे जंगलों में, लेकिन शरीयत मुतहरा की कैसी पासदारी फरमाते थे। मैं किसी आलिम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी फासिल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मुफक्किर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मुदर्रिस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मुहद्दिस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपनी खानकाहों में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबें लगाया करते थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो दरसगाहों में बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करते थे। मैं बात कर रहा
हूँ फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के चरवाहे की जिंदगी गुजर रही है जंगल में बकरियों के रेवड़ के साथ, लेकिन मिशकाते नबुव्वत से कैसा इल्मी फैजान हासिल किया है। रसूलुल्लाह ने जो तालीम उन्हें अता फरमाई है, कैसा अमल था उसूल उस दीन के उसूल पर उनका कि बकरियों के रेवड़ के साथ जिंदगी गुजरती थी, लेकिन शरीयत के मसले पर किस कदर वो अमल पैरा रहा है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है। एक सफर दरपेश हुआ, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो सफर आज के सफर जैसा नहीं था। आज तो बहुत सारी सहूलतें हैं, जहां जाओ कदम कदम पे पानी, खाना, आराम, सारी चीजें मिल जाती हैं। उस जमाने के सफर की बात कर रहा हूँ जब लोग खाना पानी साथ लेकर के निकलते थे, डोल रस्सी साथ लेकर के निकलते थे कि अगर प्यास की जरूरत हुई, शिद्दत हुई, प्यास की एहसास हुआ तो कोई कुआं मिल जाएगा, डोल रस्सी इस्तेमाल करके पानी निकाल करके प्यास बुझाएंगे। सफर दरपेश हुआ फारूक आजम को, बयाबान का सफर है, प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ, लेकिन डोल और रस्सी नहीं थी फारूक आजम के पास। सोचा उमर, इस जंगल में अगर तुम्हें कोई कुआं भी मिल जाता है तो तुम्हारे पास डोल और रस्सी नहीं है जिसकी मदद से तुम पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझा सको। हाँ, एक सूरत है, अगर तुम्हें कोई चरवाहा मिल जाए और उसके पास पानी होगा तो वो तुम्हें सैराब कर देगा। ये सोचा, चारों तरफ निगाह डाली फारूक आजम ने, क्या देखा, मैदान के किनारे एक चरवाहा अपनी बकरियों के रेवड़ के साथ नजर आया। चरवाहा क्या मिला था, फारूक आजम दिल ही दिल में खुश हो गए थे, ऐसे लग रहा था जैसे पानी मिल गया। जी पहुंचे चरवाहे के पास, सलाम किया और सलाम करने के बाद सबसे पहला जुमला जो वक्त का अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, उमर इब्ने खत्ताब कह रहे हैं, ए अल्लाह के बंदे, मैं एक मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। क्या कहा, आज हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपके पास आना है, कहीं जाना है, अपना सामान रखना है, कोई काम करना है, तो सबसे पहले अपना तारुफ कराओ, मैं फला हूँ, फला जगह से आया हूँ, फला नाम है मेरा, ये फला काम है मेरा। ये सारी चीजें हैं, ये हम जैसे दुनियादारों का काम है। ये क्या करने लगे भैया, गलत। मेहमान देखता रहे बैठा बैठा, मेजबान पीता रहे, ये कहाँ का उसूल है यार। जी थोड़ी देर बाद पिला देना। चरवाहा क्या मिला था, ऐसे लग रहा था पानी मिल गया। वक्त का अमीरुल मोमिनीन खड़ा है, एक जंगल में एक चरवाहे से गुफ्तगू कर रहा है। ये कौन है, ईमान लाने से पहले ये अरब के वही बद्दू और सहरा नशीन कहलाने वाले वही लोग थे कि बाजार में चलते हुए अगर एक का पैर दूसरे के पैर से टकरा गया है, एक का कांधा दूसरे के कांधे से टकरा गया है, तो तलवारें निकल आई हैं, मेरे कांधे से तेरा कांधा कैसे टकरा गया, मेरे पैर से तेरा पैर कैसे टकरा गया। लेकिन मिशकाते नबुव्वत से जब इल्मी फैजान हासिल किया है, नबी ने उनके दिलों से जिहालत की तारीकी को निकाल करके इल्म की रोशनी अता फरमाई है। आलम ये है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, जंगल में खड़े होकर के एक चरवाहे से बात कर रहा है, तो ये नहीं कह रहा है मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ। नहीं, तवाज़ो और इंकिसारी का हाल ये है, ए अल्लाह के बंदे, मैं एक मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला। है ना, आज हमारे पास कुछ नहीं है, चंद सजदे कर लिए तो फूले नहीं समाते हैं। अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत दे दी तो गुरूर और तमकनत का हाल ये है कि जमीन पर सीधे कदम नहीं पड़ते हैं।
थोड़ा सा पावर दे दिया अगर खुदा ने, जुल्म करते हुए नहीं थकते हैं। देखो कैसी इनके सारी है वक्त के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन की उस मुअल्लिमे कायनात से कैसा इल्मी फैजान हासिल किया था। वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन है, लेकिन चरवाहे से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला। ये इनके सारी है, ये नहीं है? हाँ? नारा बहुत लगाते हो, ये किरदार की झलक कब आएगी तुम्हारी जिंदगी में? चरवाहे ने जैसे ही इतनी बात सुनी, कहा ये अल्लाह के बंदे माफ करना, ये बकरियां तो तुम देख रहे हो, बकरियां बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे पास पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। अगर होता तो तुम्हें सैराब कर देता, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। चरवाहा क्या मिला था? ऐसे लग रहा था पानी मिल गया। खुश हो गए थे अमीरुल मोमिनीन। चरवाहा कह रहा है ए अल्लाह के बंदे माफ करना, मेरे पास पानी नहीं है। अब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल्लाह के बंदे पानी नहीं है तो क्या हुआ, इतनी सारी बकरियां हैं, किसी एक बकरी का दूध ही पिला दे। क्या कहा? एक बकरी का, भाई आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई ना कोई बात तो करेगा। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के बंदे पानी नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक बकरी का दूध ही पिला दे। उसने कहा माफ करना मेरे भाई, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मेरे मालिक की अमानत हैं। है जंगल में बकरियों के रेवड़ के साथ जिंदगी गुजार रहा है, सुबह शाम बकरियों के साथ गुजर रहे हैं, जिंदगी के अक्सर औकात बकरियों के साथ जंगल में गुजर रहा है। लेकिन जंगल में रहकर अगर एक शख्स से गुफ्तगू कर रहा है तो अमानतदारी का मसला उसे कितना अच्छी तरह याद है। जवाब देता है अल्लाह के बंदे ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मेरे मालिक की अमानत है, मैं अमानत में खयानत। बहुत अच्छा। ये कोई आलिम नहीं बोल रहा था, उस जमाने का मुहद्दिस और मुफक्किर बात नहीं कर रहा है। फारूक आजम के दौरे खिलाफत के चरवाहे की जिंदगी ये है कि जंगल में रहकर बकरियों के साथ जिंदगी गुजारने वाला अमानतदारी के मसले पर इस कदर अमल पैरा है। जवाब देता है अल्लाह के बंदे माफ करना, मैं किसी बकरी का दूध भी तुझे नहीं पिला सकता, है ना। अब इसके बाद जो फारूक आजम की गुफ्तगू की जवाब इरशाद फरमाते हैं उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए अल्लाह के बंदे अगर मुफ्त में दूध नहीं पिला सकता कोई बात नहीं है, ऐसा कर एक बकरी मेरे हाथ से बेच दे, जब तक प्यास का मामला रहेगा इसका दूध मेरे काम आता रहेगा, भूख सताएगी इसका गोश्त मेरे काम आ जाएगा। ऐसा कर एक बकरी मेरे हाथ से बेच दे, तो पैसा ले। इतना कहना था। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद पर एक निगाह सरसरी डालता है और जवाब देता है अल्लाह के बंदे लिबास की बुनियाद पर मुसलमान लगते हो, वज़ाक़ता की बुनियाद पर मुसलमान लगते हो। जब मैंने पहले ही कह दिया बकरियां मेरी नहीं मेरे मालिक की अमानत है, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि एक बकरी मेरे हाथ से बेच दो? क्या शरीयत का इतना भी मसला तुम्हें नहीं मालूम है कि जो है जब बकरियां मेरे मालिक की अमानत है, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं बेच भी डालूं तो मेरे मालिक की इजाजत पर मौकूफ रहेगी, ये मैं मुकम्मल नहीं होगी जब तक मालिक इजाजत नहीं देगा। ये खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। ये उलमा तशरीफ रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
क्या कहा? वज़ाक़ता बता रहा है कि तुम मुसलमान हो, ज़बान बता रही है अरबीयुल नस्ल हो, लिबास बता रहा है मुसलमान हो, मगर शरीयत का इतना छोटा सा मसला नहीं जानते हो? अमानतदारी का ये कौन खड़ा है? वक्त का अमीरुल मोमिनीन खड़ा है, वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन खड़ा है, उमर इब्ने खत्ताब खड़े हैं, जिनका हाल ये है पैगंबर फरमाते हैं जिस रास्ते से उमर गुजर जाएं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। जिनका हाल ये है पैगंबर ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी है, आज जंगल में एक चरवाहा कह रहा है उमर तुम्हें दीन का मसला नहीं मालूम है, उमर तुम शरीयत की बातें नहीं जानते हो, उमर तुम्हें अमानतदारी का मसला नहीं मालूम है। लेकिन हजरत उमर का नफ्स बेदार नहीं हो रहा है। आज हमारी कोई हैसियत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक आलिम के लिबादे में हो, आपसे तकरीर कर रहा हो, गुफ्तगू कर रहा हो, लेकिन आज अगर आप हमसे कहते कि मौलाना आपको दीन की बातें नहीं मालूम है, तो मेरा नफ्स उभर करके मेरे सामने आ जाएगा और मैं कहूंगा अच्छा अगर मुझे नहीं मालूम है तो आपको मालूम है। बेला वजह हम लोग दारुल उलूम में पढ़ाते हैं, बेला वजह काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं दरसगाहों में बैठकर बुलंद करते हैं। ये मुझ जैसे अहले इल्म का जवाब तो हो सकता है, लेकिन देखो मिशकाते नबुव्वत से कैसा इल्मी फैजान हासिल किया है, कैसी तवाज़ो है फारूक आज़म की, कैसी इनकिसारी है फारूक आज़म की। नफ्स बेदार नहीं हो रहा है, बल्कि फारूक आज़म दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं। ए उमर अगर ये कह रहा है तुम्हें शरीयत की बात नहीं मालूम है, उमर अगर ये कह रहा है तुम अमानतदारी का मसला नहीं जानते हो, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। ए उमर है तो तुम्हारे दौरे खिलाफत का ही चरवाहा, जब चरवाहे के इल्म का हाल ये है तो उलमा के इल्म का हाल क्या होगा, फुक़हा के इल्म का हाल क्या होगा, मुहद्दिसीन के इल्म का हाल क्या होगा, उलमा के इल्म का हाल क्या होगा। ए उमर नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कामयाबी है। क्योंकि आगे की गुफ्तगू जो फारूक आज़म ने की वो गुफ्तगू बता रही है कि फारूक आज़म बहुत खुश थे अंदर ही अंदर। अब इसके बाद की जो गुफ्तगू की वो पानी हासिल करने के लिए नहीं, फारूक आज़म ने उसके दिल का अंदाजा लगाने के लिए, वरना आप कहें कि अमीरुल मोमिनीन ने ऐसी गुफ्तगू की। होता है ना, बात तो अच्छी हो जाती है कभी कभी, लेकिन बात वही अच्छी होती है जब जबान दिल के मुताबिक हो, है ना? ऐसा है कि नहीं है? जबान दिल के मुताबिक हो, जो दिल में हो वही जबान पर हो, और जो जबान पर हो वही दिल में हो, तब बात सच्ची मानी जाती है। फारूक आज़म ने सोचा मुस्तफ़ा की हदीस पाक है, नबी ने फरमाया है लोगों तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो सही है तो समझ लो तुम्हारा पूरा वजूद सही है, अगर वो बिगड़ गया तो समझ लो तुम्हारा पूरा वजूद बिगड़ गया। तुम्हारे वजूद के सही और गलत होने का दारो मदार उसी गोश्त के टुकड़े पर है। अला वही अलकल्ब, पैगंबर फरमाते हैं वो तुम्हारा दिल है। अगर दिल सलामत है तो तुम्हारी निगाहें भी खता नहीं कर सकती हैं, तुम्हारी जबान भी गलती नहीं कर सकती है, हाथ और पैर भी नहीं भटक सकते हैं, और अगर यही बिगड़ गया तो समझ लो तुम्हारा वजूद बिगड़ गया। तो फरमाते हैं चरवाहे की जबान तो बड़ी अच्छी चल रही है, लाओ इसके दिल का अंदाजा लगाया जाए कि जहां इसकी जबान पाकीज़ा है वहीं इसका दिल भी पाकीज़ा है कि नहीं, इसका दिल भी बेहतर है कि नहीं। फरमाते हैं अल्लाह के बंदे नाराज ना हो, गरीबा ये पैसा ले ले, रख ले, तेरे काम आ जाएगा। मैं मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, बकरी मुझे दे दे, मेरा काम चल जाएगा। उसने कहा अल्लाह के बंदे करीब यारो है रोज़े महशर, छुपाएंगे कुश्तों के खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। ए अल्लाह के बंदे तुझे मालूम नहीं है, अरब में रहते हो,
अरब की चरवाही के उसूल नहीं जानते हो? सुनो, सुबह को मेरा मालिक बकरियां शुमार करके देता है और शाम को शुमार करके वापस लेता है। अगर एक बकरी भी कम निकली तो अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? अरब में रहते हो, अरब के चरवाही के उसूल नहीं जानते। शाम को भी बकरियां गिन के वापस लेता है और 100 बकरियां शुमार करके वापस देता है। एक बकरी भी कम निकली तो बता अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? फारूक आजम ने कहा करीबा मैं तुझे जवाब बताता हूँ। कहा ये पैसा रख ले, तेरे काम आ जाएगा, बकरी मुझे दे दे। ये बता, ये जंगल में बकरियां चराने आते हो, कभी जंगल में शेर तेरी बकरियों पर हमलावर नहीं हुए? बिला शुबा हुई, कई बार ऐसा हादसा हुआ। कहा जब कोई शेर आया, कोई भेड़िया आया, किसी बकरी को लेकर के चला गया, तो फिर तेरे मालिक ने पूछा तो तूने क्या जवाब दिया? उसने कहा अल्लाह के बंदे, आज तक जब भी कोई ऐसा हादसा हुआ, शाम को मैंने कह दिया मेरे मालिक आज एक भेड़िया आया था, एक बकरी लेके चला गया, मेरे मालिक ने मेरी बातों पर एतमाद किया, आगे कोई सवाल नहीं किया। फारूक आजम फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे ये पैसा रख ले, बकरी मुझे दे दे, शाम को मालिक पूछेगा तो कह देना एक भेड़िया आया था, एक बकरी लेकर के चला गया। वो कहता है अल्लाह के बंदे, आज तक जैसे मेरा मालिक मेरे बातों पर एतमाद करता रहा, आज भी कह दूंगा भेड़िया आया था, बकरी लेकर के चला गया, मेरा मालिक मेरी बातों पर एतमाद तो कर लेगा। लेकिन अल्लाह के बंदे, किसी दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, एक दिन ऐसा आने वाला है जिसे यौमुल क़ियामा कहा जाता है, एक दिन ऐसा आने वाला है जिसे क़यामत का दिन कहा जाता है। रब के हुजूर हाजिर होना है, करीब यारो है रोज़े महशर, छुपाएंगे कुछों के खून के ऊपर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। खुदा के हुजूर हाजिर होकर के क्या जवाब देंगे? इतना कहना था, फारूक आजम के दिल को इत्मीनान हो गया कि ये चरवाहे की ज़बान जहाँ पाकीज़ा है, वहीं इसका दिल भी पाकीज़ा है। इरशाद फरमाते हैं चरवाहे, करीबा तूने मुझे पहचाना नहीं शायद कि मैं कौन हूँ? कहता है हाँ पहचाना तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू से इतना अंदाजा जरूर हो गया है कि तुम इस रूए जमीन पर अल्लाह से ना डरने वाले ऐसे बंदे हो कि तुमसे गुफ्तगू करते हुए भी मुझे खुदा का खौफ महसूस हो रहा है। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, जंगल में खड़े होकर वक्त के अमीरुल मोमिनीन से एक चरवाहा कह रहा है, उमर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, उमर तुम्हें दीन की बातें नहीं मालूम है, उमर तुम अमानतदारी का मसला नहीं जानते हो। लेकिन उमर नाराज नहीं होते हैं, दिल ही दिल में खुश होते हैं, करीब बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं चरवाहे तेरी गुफ्तगू से मुझे बड़ा इत्मीनान हो गया है, बड़ी खुशी हासिल हो गई है। आ मैं तुझे बशारत देना चाहता हूँ, सुन मुझी को खत्ताब के बेटे उमर के नाम से जाना जाता है, नाम सुना है, वजूद पर कभी तारी हो गई है, वजूद थर्रा रहा है, कहने लगा हुजूर गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं। कहा अल्लाह के बंदे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी बातों से इतना इत्मीनान हो गया है कि मैं तुझे बशारत देना चाहता हूँ। सुन, जब तक तुझ जैसे लोग इस रूए जमीन पर मौजूद रहेंगे, उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम खलवतों में रहोगे तो खुदा का खौफ महसूस करोगे, जलवतों में रहोगे तो खुदा का खौफ महसूस करोगे। ये किस तालीम की बरकत थी? ये उसे मुअल्लिमे कायनात की तालीम की बरकत थी कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न सरकारे मदीना, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर।
इसलिए अल्लाह के बंदो नबी के नाम पे भी झूमो और नबी की तालीमात को भी सीख करके उस पे अमल की कोशिश करो। आज ये जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान है ना, हाँ आज बड़ा सेहरा पहना हो गया। और कल अगर इमाम बन के आपकी बस्ती में चला गया तो फिर उसी नजर से देखोगे जिस नजर से सबको देखते है ना। इनका मकाम क्या, एक हदीस पाक सुनो, इन्होंने जो काम किया है ये हर किसी के बस की बात नहीं है ना। अल्लाह जिस पर खुसूसी करम फरमाता है उसके सीने में कुरान मुकद्दसा महफूज होता है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे रहते तो लोगों में हैं, जिंदगी लोगों में गुजारते हैं, उठते बैठते लोगों में हैं, रहते बंदों के साथ हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वो मेरे घर वाले हैं। क्या कह रहा है, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, रहते लोगों में है लेकिन वो मेरे घर वाले हैं। मौला वो कौन है तेरे घर वाले? आका फरमाते हैं हुम अहलुल कुरान, वो कुरान पढ़ने वाले हैं जिन्हें अल्लाह अपना घर वाला कहता है। तो ये बड़े मकाम की बात है। बज़ाहिर इनकी इज्जत आपकी निगाह में कुछ ना हो, ये अलग बात है। इनकी कद्र कीजिए, इन्हें इज्जत की निगाह से देखिए। इनके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज है कि नहीं है? अभी बकरीद आने वाली है, अगर कहीं गलती से भी खींच तान के अल्लाह मोहम्मद कहीं गला कि वो पढ़ने में नहीं आता, अल्लाह जाने आप लोग कैसे पढ़ लेते हैं। किसी बकरी या बकरे के पीठ पर पेट पर कहीं हजरत नजर आ जाए तो उसकी कीमत कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख होती है कि नहीं होती? और हम ही लोग बोली लगाते हैं, आप ही लोग बोली लगाते हैं। क्यों? अल्लाह का नाम लिखा है, मुस्तफा का नाम लिखा है ना, कलमा लिखा है, अल्लाह रसूल का नाम लिखा है। अल्लाह रसूल के नाम से इतनी मोहब्बत, अरे जब एक लफ्ज लिख जाए तो इतनी कीमत हो जाती है। और जिस सीने में अल्लाह का पूरा कुरान मौजूद हो, बताओ फिर उसकी कीमत का हाल क्या होना चाहिए। लेकिन आप क्या कदर करते हैं? ये दारुल उलूम जहां आपके बच्चों ने पढ़ करके हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, आज इतनी बेहिसी है हमारे समाज में, इतनी बेहिसी है हमारे समाज में कि हमसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा अगर किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो हमारे उलमा ही होते हैं। चाहे वो मदरसा चलाने वाले हों, चाहे इमामत करने वाले लोग हों, चाहे दीन का काम करने वाले लोग हों। ऐसा है कि नहीं है? याद रखिए, अगर इन्होंने भी दीन का काम बंद कर दिया तो तुम अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार नहीं रख पाओगे, तुम्हें कलमा पढ़ाने वाले लोग भी मयस्सर नहीं होंगे। ये मरहूम मिन्नत है उलमा की कि ये तुम्हारी गालियां सुनकर भी तुम्हारी बस्तियों में आकर के इदारे चलाकर इमामत करके तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा दीन पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। और जो थोड़ा बहुत तुम चंदा इन्हें देते हो ना, एहसान नहीं करते हो, तुम अपने ज़कात की रकम, अपने रकम का माल इन्हें देते हो। ये हाफिज़े कुरान तुम्हें देते हैं, क़ारिए कुरान तुम्हें देते हैं, आलिमे दीन तुम्हें देते हैं, दीन का सिपाही तुम्हें देते हैं, दीन का मुबल्लिग तुम्हें देते हैं। ये दारुल उलूम से ही तो पैदा होते है ना। तो उलमा की भी इज्जत कीजिए। और जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के इदारे हैं, खुद भी अपने भी खर्चे में अपना पैसा, अपनी रकम लाइए, लेकिन इदारों को जहाँ जरूरत हो उन इदारों के ताउन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कीजिए। आपने 10, 20, 50, 100, 200, 1000 दिया होगा, लेकिन आज ये अराकीन इदारा की जानिब से
जितने भी हुफाज़े कराम फारिग हो रहे हैं, ये ऐसी लाजवाल नेमतें और ऐसी बेशबहा मोती या हज़रात को वापस किया जा रहा है इदारे की तरफ से कि आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते, है कि नहीं है? तो मौल्लिम कायनात ने हमें पढ़ाया क्या है, हमें सिखाया क्या है, इस पर भी तवज्जो की जरूरत है कि नहीं है? आज हमारा हाल क्या है? पैगंबर ने ही तो कहा है कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो, और कोई मुसलमान मिल जाए तो उससे सलाम कर लो, मुसाफा कर लो। पैगंबर फरमाते हैं अगर दो मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ मुसाफा करते हैं तो दोनों के जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। अजनबी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ सगे भाई से सलाम दुआ नहीं है, बताओ है? तो ये नबी की तालीमात है कि नहीं है? नबी की तालीमात में से ये भी एक तालीम है। कितना छोटा सा अमल है और बरकतें कितनी, नतीजा कितना बड़ा है। इसलिए नबी के नाम से भी मोहब्बत कीजिए और नबी के तालीमात को भी आम कीजिए, उसे पढ़िए, सुनिए, समझिए और उस पर समझ कर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक उम्मी रसूल को पैदा फरमाया। वो नबी मौल्लिम कायनात बनकर आए हैं, वो नबी दुनिया को पढ़ाने के लिए आए हैं। हमें इस पर भी नजर रखना है कि हमारे नबी ने हमें पढ़ाया क्या है। ये किस्सा ये लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।